रेत पे लिखी कहानी है, पानी से पुरानी है, डूबे फिर उठे यही हमारी जिंदगानी है। दियारा दियारा हिम्मत की जमी है ये दियारा। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ बिहार का एक जिला पश्चिमी चंपारण, जहां से होकर गुजरती है गंडक नदी, जिसे नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी के किनारे का क्षेत्र दियारा या रेता के नाम से प्रसिद्ध है। इसी नदी के बीचों बीच बसा है एक गांव जो किसी आइलैंड की तरह है। ना तो वहां जाने के लिए कोई सड़क है और ना ही पुल। जहां दुनिया 2026 में तरक्की की सीढ़ियां तेजी से चढ़ रही है, वहीं ये गांव आज भी सुविधाओं के अभाव में 10-15 साल पीछे जी रहा है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया से कहीं दूर शांति की गोद में यहाँ के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज उन्हीं की जिंदगी की एक झलक हम देखने वाले हैं। सुप्रभात दोस्तों, अभी 5:30 बज चुके हैं सुबह के और हम लोग निकल चुके हैं अपनी नई कहानी के तलाश में। सूर्योदय होने से पहले हम लोग निकल चुके थे अपनी कहानी की तलाश में और हम पहुंचे नदी के किनारे और हमने सूरज को निकलते हुए देखा सालों बाद। और यह सुकून भरा पल जिंदगी में शायद कभी नहीं भूल सकते। और वहाँ के लोगों की ज़िंदगी को हमने बड़े करीब से देखा। कुछ लोग सुबह सुबह उठ करके उसी नदी के पानी से मुंह धो रहे थे, कुछ लोग नहा रहे थे और कुछ लोग उसमें कुछ और भी धो रहे थे और कुछ लोग उसी नदी को पार कर रहे थे पैदल ही। तो दोस्तों अभी यहाँ पर एक दिख चुके हैं एक व्यक्ति और अभी ये कपड़ा निकाल रहे हैं, शायद नहाने जा रहे होंगे। तो इनसे चलिए कुछ बातचीत करते हैं। का हाल चल बा? ठीक बा। अच्छा, अपन घर ही जा पड़ी? ई कौन जगह है? ई कौन गांव है, कौन जगह है? बाबा जी के टोला। बाबा जी के टोला रंगललही में अच्छा, रंगललही में पड़ला। तो ई जाए बरा का कर जते, नहा जते का? तो ई गंडक नदी है, तो ये जाए के ऊपर तो रास्ता बा नहीं कोनो। तो लोग के पानी पर उतर के जाके पड़ला सबके। इते हलकात भाई में कौन दी हलकात पता नहीं का कटिया उटिया आगवा में नहीं है, आगवा में नहीं है, आगवा कटिया करे जाला लोग। तो लोग ने खेती बाड़ी के लिए बना, खेती के नहीं कइला सब उन खेती बाड़ी से मनिया। अच्छा, एगो खेत के जोत के बोता है मगर दिक्कत नहीं। अच्छा, मतलब धान गेहूं ऊपर आ जाता है। धानवा ना होला, गेहूं होई खाली, गेहूं खाली मसूरी होई कुछ ना, खाली गेहूं बोता है। तो मसूरी लतरी लोग नहीं खेबो ना, मसूरी लतरी या होता नहीं खाओ। ये बलुआ होई या बलुआ गेहूं हो जाला। हमने स्थानीय लोगों से कुछ बातचीत भी किया और हमने सुबह सुबह प्रकृति का मनोरम दृश्य देखा, जहां चिड़ियों की चहचहाहट, नदी की कलकल बहती धारा और उसी समय निकलता हुआ सूरज। यह इतना मनोरम दृश्य था जिसको शब्दों में शायद नहीं बयान किया जा सकता है। आज हमनी के सवेरे सवेरे आइल बनी जाए ई मधुबनी रंगललही के नदी के किनारे है। ई रंगललही के सामने वाला ठोकर है। ई ठोकर पर रहे वाला लोग अगल बगल के लोग तरह तरह के नदी से लाभ भी उठावेला, जवना में मुख्य रूप से लकड़ी, जो जंगल से लकड़ी वाला है, लकड़ी को दिखाइए, जंगल से दह के लकड़ी जौन आवेला ओकरा के लोग छान छान के उसे अपन फर्नीचर जलावन घर में खमा थुनी लगावे के भी काम करेला। पानी में सड़ सड़ के काला हो जाला, लेकिन ये अंदर से हीर जौन होला, जौन के कहल जाला हमनी के भोजपुरी में कि बड़ी पाकल बा, वो एकदम लाल रहला, एकदम कोर देखते नहीं, पानी में भिजला से ही हो गई बा। देखिए कितना लंबा बा। ये नदी के रास्ते दहते हुए आई पहुँच गई बा। एजा लोग जहाँ जे पकड़ेला नदी से वो छान के अपना उपयोग में ले आवेला। सूरज भी सर पे चढ़ने लगे हैं धीरे धीरे। तो हमारे कैमरामैन आज हैं श्री राम भैया मेरे साथ, आ जाइए। इन नज़ारों को अपनी आंखों में कैद करके हम लोग अपने अगले गंतव्य की तरफ निकल पड़े। सुबह का समय था, मौसम सुहाना था और ये टूटी फूटी सड़कें हमारे सफ़र को और ज़्यादा रोमांचक बना रही थी।
यह वही कौवा है जो 20 साल से प्यासा था और फाइनली आज इसे पानी पीने को मिल गया। और अभी हम लोग जिस गांव में जा रहे हैं वहाँ जाने के लिए कोई रास्ता या पुल नहीं है, तो नदी के रास्ते जाना पड़ता है। और यहाँ पर एक नाव है जिस पे हम लोग अपनी गाड़ी लेकर के चल रहे हैं, और इस नदी को, जो कि गंडक नदी का हिस्सा है, इसको क्रॉस करते हुए हम लोग जाएंगे मदरहवा गांव में, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और नदी के उस पार यह गांव बसा हुआ है। और हम भी चल रहे हैं इस नाव पर चढ़ने के लिए। तो ये हमारे टीममेट लोग हैं, और चलिए आपको दिखाते हैं। और अभी हम लोग आ चुके हैं इस नाव के ऊपर, और हम लोग अपनी गाड़ी के साथ आ चुके हैं। मनमोहक दृश्य हमने के रेता में आ गए बनी जान। और ये रेता मदरहवा के नाम से जानल जाला, जो मधुबनी तट के नारायणी गंडक नदी जो कहल जाला, वो बीच में हमने के नाव से पार कर रहल बनी जान। और सबसे विशेष बात बा, चाचा जी हमार नाव के चला रहल बनी। सुबह का 7 बज चुका है और हम लोग नाव में चढ़ चुके हैं और पार करेंगे इस नदी को, और फिर आपको दिखाएंगे नदी के उस पार का दृश्य, जो हम लोग आज का लोकेशन है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। और ये हैं नाव चलाने वाले चाचा जी, जिनके मदद से हम लोग इस नदी को आज क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि उधर जाने के लिए दूसरा कोई साधन नहीं है। देखिए, ये हमने के बहुत बड़का जुगाड़ भाई, जौन के सहारे हमने के पार कर सकत हैं, ना तो मोटरसाइकिल नदिए में गिर जाए। और हमें दिख गया है एक पानी वाला सांप, जो नदी में बहुत शांति से बैठकर आराम कर रहा है। तो हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और चलते हैं आगे।